राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक और नई अपडेट के साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भाई। और आज की इस नई अपडेट के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी पोर्टल को लेकर और डिटेल रिजल्ट को लेकर प्यारे साथियों, कि आप लोगों का जो डिटेल रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है और 5 नंबर हैं जो आप लोगों को वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे भाई, या तो सभी को मिलेंगे या किसी को नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें हैं जिसकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 है, उस बच्चे को 5 नंबर दिए गए हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 5 नंबर यहाँ पर नहीं दिए गए भाई। इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो 5 नंबर है फैमिली आईडी के हिसाब से आप लोगों को नहीं मिले तो ये कैसे आप लोगों को मिल सकते हैं, चेयरमैन साहब ने क्या कुछ बताया है, इन चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिटेल से बातें करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करना भाई। अन्य वैकेंसियों के बारे में जानकारी लेनी जैसे HKRN या अन्य वैकेंसी जैसे SSC या दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसी किसी भी प्रकार की वैकेंसी होती है तो भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने का काम किया जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है भाई आप लोगों का जो रिजल्ट था 12 जनवरी को जारी करने का काम किया गया था। उस दिन आप लोगों का स्कोर कार्ड था वो जारी किया गया भाई, यानी कि स्कोर कार्ड जारी किया गया था आप लोगों का। और इस स्कोर कार्ड के अंदर भाई आप लोगों को 5 नंबर थे जो वो प्रोविजनल के तौर पर दिए गए हैं, यानी कि अस्थायी नंबर दिए गए हैं भाई। और ये अस्थायी नंबर आप लोगों को जब तक है भाई, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। मान के चलो 31 जनवरी को आप लोगों के हक में फैसला आता है कि भाई 5 नंबर दिए जाएंगे, तो ये आप लोगों के स्थायी नंबर हो जाएंगे भाई। यानी कि फिर आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 100 नंबर में से आएगा। अगर 5 नंबरों के ऊपर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई तो भाई 95 नंबर में से आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जो आप लोगों का पोर्टल था भाई, यानी कि जो पोर्टल के बारे में आप लोगों को बोला गया कि भाई 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का पोर्टल है वो जारी किया जाएगा। यानी कि 12 तारीख को रिजल्ट है, 13 तारीख को बोला गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 20 तारीख तक आप लोगों का पोर्टल ओपन होना था। आज तारीख हो चुकी है भाई 23, और 23 तारीख तक भी आप लोगों का पोर्टल है वो जारी नहीं किया गया। अब HSSC आप लोगों के लिए भाई पोर्टल जारी करेगी या नहीं करेगी ये आप खुद सोच समझ सकते हैं। HSSC सोच रही कि भाई भर्तियों को लंबा खींचा जाए, हरियाणा सरकार भी सोच रही है कि भाई भर्तियों को लंबा खींचा जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए मार्च के अंदर आचार संहिता लग सकती है, अप्रैल या मई के अंदर आपके हरियाणा में इलेक्शन है भाई, MP का, यानी कि संसद का जो आप लोग MP चुनकर भेजते हैं उसका इलेक्शन है। और सरकार चाहेगी कि भर्तियों को लंबा खींचा जाए और आप लोगों से भर्तियों को लंबा खींचने के कारण आप लोगों से वोटें ली जाएं ताकि आप सरकार को वोट दें। ये चीज़ें यहाँ पर चाल चल रही हैं भाई हरियाणा सरकार। और इसके अलावा जो आप लोगों का डिटेल रिजल्ट है भाई, डिटेल रिजल्ट उसको कब जारी किया जाएगा भाई। NTA ने HSSC को जो आप लोगों का डिटेल रिजल्ट है प्यारे साथियों वो भेज दिया है, जिसके अंदर आप लोगों के 5 नंबर किस बच्चे ने लिए हैं, किस बच्चे ने नहीं लिए और किस बच्चे को जानबूझकर नहीं मिले भाई। इन चीज़ों का जो डिटेल रिजल्ट है वो जारी करने का काम करेंगी HSSC भाई। यानी कि अगर किसी ने धोखाधड़ी से 5 नंबर लिए हैं, मान के चलो भाई मैंने ही 5 नंबर लिए हैं और मैं उन 5 नंबर का हकदार नहीं हूँ, तो भाई जो मेरे आस पड़ोस वाले बच्चे हैं वो मेरी शिकायत कर सकते हैं। तो आप इन सावधानियों को जरूर रखें। 5 नंबर आप लोगों के लिए मायने नहीं रखेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि भाई अगर आप लोग ठा जाते हैं, अगर किसी की शिकायत हो जाती है उन 5 नंबरों को लेकर, तो भाई आप 3 साल तक के लिए HSSC की परीक्षाएं नहीं दे सकते। यानी कि 3 साल तक आप लोगों के ऊपर कांटा लगाने का काम किया जाएगा रेड पेन के साथ भाई। यानी कि 3 साल आप प्रतियोगिता परीक्षाओं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हो सकता है कि भाई जेल भी आप लोगों को हो सकती है, जुर्माना भी आप लोगों को लगाया जा सकता है। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत जरूर करें इन 5 नंबरों के अलावा भाई। ये नहीं है कि भाई 5 नंबर आप धोखाधड़ी से लें और 5 नंबर उस बच्चे को दिए जाएंगे जिसकी फैमिली आईडी इनकम 1,80,000 तक है भाई, या इससे नीचे है या 1,80,000 तक है दोस्तों। अब मान के चलो भाई किसी की 1,80,000 इनकम है, एक बच्चे को 5 नंबर मिल गए और एक को 5 नंबर नहीं मिले भाई, उनके लिए या तो पोर्टल ओपन किया जाएगा प्यारे साथियों। अगर पोर्टल ओपन नहीं किया जाता तो आपको HSSC ऑफिस जाना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट लेकर भाई HSSC के ऑफिस में जाना पड़ेगा, HSSC के ऑफिस में, क्योंकि आप लोगों ने जब फार्म अप्लाई किया था उस टाइम का फैमिली आईडी का प्रिंट लेकर जाना है। अगर किसी बच्चे ने 2022 जब C ग्रुप का रिजल्ट आया था
वहाँ पर अगर आप लोगों को 5 अंक मिले हैं और अब 5 अंक नहीं मिले, तो आप उन दोनों स्कोर कार्ड को साथ लेकर जाएँ, तो आप लोगों को 5 अंक देने का उसी टाइम काम किया जाएगा। हो सकता है कि भई कुछ गलतियों के कारण आप लोगों को नंबर नहीं दिए गए, या फैमिली आईडी इनकम एक बार बीच में बढ़ गई हो, फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट डालकर कम करवाई गई हो, तो इस कारण आप लोगों को नंबर नहीं दिए गए। और जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उस टाइम के आप लोगों के इनकम वेरीफाई होगी, तो आप लोग उन फैमिली आईडियों को साथ में लेकर ज़रूर जाएँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को नंबर नहीं मिले, तो आप एचएसएससी में जाएँ, जब तक पोर्टल ओपन नहीं होता आप 1 या 2 दिन वेट कर लें, उसके बाद आप एचएसएससी में ज़रूर जाएँ, आप लोगों को नंबर दिए जाएँगे भई। ये बातें थी प्यारे साथियों, ये बातें चेयरमैन साहब ने भी बताई थी। आप मेल भी कर सकते हैं, अगर मेल से आप लोगों का समाधान नहीं होता, तो आप लोग एचएसएससी ऑफिस में फिर ज़रूर जाएँ भई, ताकि आप लोगों का सॉल्यूशन हो सके वहाँ पर जाकर भई। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो। थैंक यू दोस्तों।